नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एसिम्प्टोट्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको समझ लिया था और रेशनल फंक्शंस अगर है तो उनका एसिम्प्टोट्स कैसे निकालना है ऐसे एग्जांपल्स बन के देख लिए थे। इसके बाद फिर एक अगर हमारा जो इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन दी गई है लगभग जो कि एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म में है, तो हम लोग उनके एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे। तो मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिस्कस कर लिया था जो कि हाईएस्ट डिग्री जो एक्स की होगी उसके कॉफिशिएंट को जीरो करने से मिलेगा। पैरेलल टू वाई एक्सिस भी डिस्कस कर लिया था जो कि वाई की हाईएस्ट डिग्री के कॉफिशिएंट को जीरो करने से मिलता है। अब इसके बाद आज हम लोग जो है वो ऑब्लिक जो एसिम्प्टोट्स हैं यानी स्लैंट एसिम्प्टोट्स जो है उनको कैसे ऑब्टेन करेंगे, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल मैंने लिया है, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू वाई क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो हम इसको जनरल मेथड से करते हैं। पहले हम कुछ एक क्वेश्चन जनरल मेथड से कर लेते हैं। जनरल मेथड हमारा क्या कहता है कि जो भी इक्वेशन दी गई है हमको उसमें y इक्वल टू हमें क्या रख देना है, एम एक्स प्लस सी रख देना है। ठीक है, तो ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख देंगे तो क्या मिलेगा, देखो हमको ये हो गया एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर, दिस इज एम एक्स प्लस सी माइनस एक्स। अब वाई स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टू एम एक्स प्लस सी होल क्यूब प्लस एक्स एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर एंड माइनस वन इक्वल टू जीरो। सिंपल है, जहाँ भी वाई था वहाँ हमने एम एक्स प्लस सी रख दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक्स की हाईएस्ट पावर को एक साथ रखेंगे, ठीक है, फिर सेकंड हाईएस्ट पावर को रखेंगे, फिर इस तरीके से। ठीक, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को एक साथ रखेंगे। तो देखते हैं जरा क्या है हमारा। तो एक्स क्यूब के साथ में हमको यहाँ से देखो वन मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा टू एम एक्स क्यूब, यानी कि टू एम मिल जाएगा हमको यहाँ से। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस का एम स्क्वायर एक्स क्यूब, तो माइनस एम स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ से हमको। ठीक है, इसके बाद और कहाँ से, यहाँ से एक्स क्यूब मिल जाएगा हमको एम क्यूब एक्स क्यूब, तो माइनस का टू एम क्यूब। ठीक है, ये हमें मिल गया एक्स की हाईएस्ट पावर के साथ कोफिशिएंट प्लस। अब हम एक्स स्क्वायर के साथ देखते हैं क्या मिल सकता है हमें, है ना। तो देखो एक तो सबसे पहले यहाँ पे हम टू एक्स स्क्वायर का सी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा जो कि होगा टू सी। ठीक है, फिर यहाँ से जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो एक टर्म आएगा टू ए बी वाला, यानी कि टू एम एक्स सी, उसके साथ एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा टू एम एक्स स्क्वायर सी। तो यहाँ से हमें एक मिल जाएगा टर्म, वो हो जाएगा माइनस टू एम सी। इसी तरीके से जब इसको ओपन करेंगे तो एक हमें एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा माइनस सिक्स एम स्क्वायर सी। और इन लास्ट एक यहाँ से हमको मिल रहा है एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इसका एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो ये मिल जाएगा एम स्क्वायर, और यहाँ से भी एम स्क्वायर मिलेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। एक यहाँ से हमको मिलेगा एम स्क्वायर और एक यहाँ से मिलेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बस इतना ही रहेगा, टू सी माइनस टू एम सी माइनस सिक्स एम स्क्वायर सी। ठीक है, और इसके बाद जो भी टर्म्स हैं हमें अभी उन पे ध्यान नहीं देना है, हमें इक्वल टू क्या करना है, जीरो कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हाईएस्ट डिग्री कॉफिशिएंट है वो और जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री कॉफिशिएंट उनको जीरो कर देना है। ठीक है, क्या आएगा देखो यहाँ से, जब हम इसको यहाँ से जीरो करेंगे तो ये आएगा वन प्लस टू एम माइनस एम स्क्वायर माइनस टू एम क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखो यहाँ से ये बनेगा वन प्लस टू एम। ठीक है, यहाँ से माइनस एम कॉमन कर लेते हैं तो वन प्लस टू एम हो गया और इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा वन प्लस टू एम। ठीक है, एंड इन ब्रैकेट वन माइनस एम। एक मिनट, यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन लेके है ना, एम स्क्वायर, तो ये वन माइनस एम स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वन प्लस टू एम वन माइनस एम और वन प्लस एम इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इससे एक बार इस फैक्टर को जीरो करेंगे तो m की वैल्यू मिलेगी माइनस वन बाई टू।
इस फैक्टर को जीरो करेंगे तो 1 और इस फैक्टर को जीरो करेंगे तो -1। तो ये m की 3 वैल्यूज़ मिल गई हमें, m1 m2 m3 है ना, -1/2 1 और -1। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड हाईएस्ट डिग्री जो है उसके कोफिशिएंट को जीरो करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जीरो करेंगे। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सो क्या आएगा, 2c माइनस 2mc माइनस 6m² c इक्वल टू 0। देखो ऐसे 2c कॉमन मिल रहा है हमको, 2c कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस m माइनस 3m m², ठीक है, इक्वल टू क्या है 0, है ना। एक मिनट, 2c एक मिनट, तो यहाँ से एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे एक करेक्शन है, ये m मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर को और ये m स्क्वायर, तो ये कैंसिलिंग होंगे, ये भी यहाँ पे आएंगे प्लस m माइनस m², ठीक है। तो इसके साथ में यहाँ पे आएगा प्लस m माइनस m², तो ये 2c हो गया और ये हो गया, तो ये इक्वल टू में इधर आएगा m² माइनस m, राइट। तो यहाँ से 2c की वैल्यू आ जाएगी m² माइनस m अपॉन 1 माइनस m माइनस 3m², ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी 2c की। अब देखो यहाँ पे जब हम फॉर m इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, m इज इक्वल टू अगर 1 रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, m² m की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, तो यहाँ से हमें 2c इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, ठीक है। फॉर m इज इक्वल टू 1 c इक्वल टू मिल गया 0। इसी तरीके से हम m इज इक्वल टू -1 लेंगे, ठीक है। m इज इक्वल टू -1, देखो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ये हो गया 2 और 1 प्लस 1 2 माइनस 3 -1, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली बच जाएगा 2 अपॉन -1 यानी कि -2, तो c इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -1, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 1/2 रख देंगे, माइनस का सॉल्व कर लेंगे तो c की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/2, ठीक है। तो फॉर ईच हमने m की हर एक वैल्यू के लिए c की वैल्यू निकाल ली। तो एसिम्पटोट्स क्या होगा, देखो पहला एसिम्पटोट होगा हमारा m1x, m1 मतलब 1 और x प्लस c यानी 0, तो ये y इक्वल टू x एक एसिम्पटोट हो गया। दूसरा y इज इक्वल टू m2 यानी -1, ठीक है, तो mx और c की वैल्यू -1 तो -x -1 दूसरा एसिम्पटोट आ गया। तीसरे में y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या -1/2, तो -1/2 x और c की वैल्यू +1/2। तो इस तरीके से हमारे ये 3 एसिम्पटोट आ गए, ठीक है। समझ में आया होगा। हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी गई इसमें y इज इक्वल टू mx प्लस c रख देना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, x की हाईएस्ट डिग्री को इक्वल 0 रखना है, फिर x की सेकंड हाईएस्ट डिग्री को इक्वल टू 0 रखना है। तो जब हम हाईएस्ट डिग्री को 0 रखेंगे वहाँ से m की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, फिर सेकंड हाईएस्ट डिग्री को जब 0 रखेंगे तो वहाँ से हमें c की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और m और c की वैल्यू हम y इज इक्वल टू mx प्लस c में रख देंगे तो हमारे एसिम्पटोट्स आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग, अगला एग्जाम्पल हमारा है, ये मैंने कर्व लिया हुआ है और हमें इसके सारे एसिम्पटोट्स निकालने हैं। तो अगर ऐसा लिख के आए फाइंड ऑल एसिम्पटोट्स, तो हमें सबसे पहले ये भी चेक करना है क्या पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस भी कोई एसिम्पटोट है क्या। तो देखो अगर हमें पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्पटोट्स देखने हैं तो हम देखेंगे कि x की जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, और इसका कोफिशिएंट अगर हम देखें तो वो कोफिशिएंट है 1, यानी एक कांस्टेंट टर्म है ना। तो जब अगर x की हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो देयर इज़ नो एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। इसी तरीके से अगर हम y की हाईएस्ट डिग्री देखें तो वो भी 3 है और उसका कोफिशिएंट भी क्या है कांस्टेंट टर्म है, यानी x और y एक्सिस के पैरेलल में कोई भी एसिम्पटोट नहीं है, ठीक। चलिए अब हम लोग ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालते हैं इसके। तो इस बार मैं शॉर्टर मेथड यूज़ करने वाला हूँ इसके एसिम्पटोट्स निकालने के लिए। तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m, ठीक है। x की जगह 1 रख देना, y की जगह m रख देना। तो ये हो गया देखो 1 प्लस 2m माइनस m² माइनस 2m³, ठीक है, ये हो गया प्लस ये हो जाएगा 3m प्लस 3m² और प्लस 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया, इक्वल टू हो गया 0, ठीक है।
तो यहाँ से हम देखेंगे ये जो हमारी वैल्यू है ना, ये फाई 3m है। ये फाई 3m इसलिए है क्योंकि ये थर्ड डिग्री वाले टर्म्स में, यानी 3 डिग्री वाले टर्म्स में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m रख के मिला है। ठीक, ये हमारा फाई 2m है। ये फाई 2m इसलिए है क्योंकि ये हमारा जो सेकंड डिग्री के टर्म्स हैं उसमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m रख के मिला हुआ है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाई 3m को 0 रख देंगे। ठीक है, टू गेट वी पुट फाई 3m इक्वल टू 0, है ना। फाई 3m इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो हमको मिलेगा 1 प्लस 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m³ इक्वल टू 0। और इसको हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया है, तो इसकी वैल्यू आती 1 -1 -1/2। ठीक है, उसको दोबारा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, फाई 2m को 0 रखेंगे ना, सॉरी फाई 2m को 0 नहीं रखेंगे, हम सी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो अगर हमें याद हो कि अगर शॉर्टर मेथड यूज़ करते हैं तो m तो हम निकालते हैं हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट को 0 करके, और c की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस फाई n माइनस 1m अपॉन फाई n डैश m का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा माइनस का फाई 2m अपॉन फाई 3 डैश m। ठीक है, अब फाई 2m हमारा क्या है, फाई 2m हमारा ये है, तो ये माइनस 3m प्लस 3m² हो गया। ठीक है, अब फाई 3 डैश m की अगर हम बात करें तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ना, इस अपने फाई 3m को। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो गया 0, 2m का हो गया 2, माइनस m² का माइनस 2m, और ये हो गया माइनस 6m²। ठीक है, अब सी का हम ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम ये फॉर्मूला हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ m की सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट आ रही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से c1 इज इक्वल टू अगर हमको निकालना होगा तो हम m इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रख देंगे, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे, 3 3 हो गया 6, है ना, ये 2 कैंसिल हो गया माइनस 6, तो ये आ गई वैल्यू 1, वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से c2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, m की दूसरी वैल्यू जो है ना माइनस हम वो रख देते हैं, तो ये हमारा आएगा माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 6 इंटू माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 3 प्लस 3 हो गया 0, तो ये वैल्यू 0 ही आ जाएगी, है ना, माइनस 3 प्लस 3 क्या हो गया 0, तो ये वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। अब c3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, m इज इक्वल टू -1/2 रख देंगे, तो माइनस 3 इंटू माइनस 1/2 प्लस 3 इंटू माइनस 1/2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 6 इंटू माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारे एसिम्पटोट्स क्या हो जाएंगे, एसिम्पटोट्स आर ये हो गए y इज इक्वल टू m1x, है ना, हमने इसको m1 माना हुआ है, यहाँ हमने भी क्या वैल्यू रखी थी 1 रखी थी, यानी x, और c1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो x प्लस 1 हो गया। फिर y इज इक्वल टू m2x, यहाँ पे हमने माइनस रखा था x, c की वैल्यू 0 आ गई तो प्लस 0 हो गया। थर्ड में y इज इक्वल टू m3x, तो माइनस 1/2x प्लस 1/2, तो ये 3 जो हमारे इसके एसिम्पटोट्स आ गए। ठीक है, तो ये शॉर्टर मेथड है, हमें x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू m रख के सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे अगर रिपीटेड रूट्स आते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगला एग्जांपल है हमारा y³ प्लस x² y प्लस 2xy² माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हमसे पूछा जाए इसके सारे एसिम्पटोट्स ऑब्टेन करो, ठीक है, तो अगर हम y एक्सेस के पैरेलल एसिम्पटोट्स देखेंगे तो y³ का जो कोफिशिएंट है ना वो कांस्टेंट है, तो कोई भी नहीं होगा, है ना। अगर x एक्सेस के पैरेलल हम एसिम्पटोट्स देखेंगे तो x स्क्वायर कोफिशिएंट y है, तो y इक्वल टू 0 एक एसिम्पटोट होगा पैरेलल टू, है ना, x एक्सेस, राइट, यानी कि x एक्सिस ही खुद का एसिम्पटोट होगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया। ठीक है, मतलब x एक्सिस एज अ एसिम्पटोट काम करेगा इस कर्व के लिए। ठीक है,
अब इसके बाद हमें ऑब्लिक जो एसिम्प्टोट्स है वो ऑब्टेन करनी है। तो सेम चीज़ है, हम लोग करते हैं x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं एंड y इज इक्वल टू m रख देते हैं। तो हमें मिलेगा m क्यूब प्लस m एंड प्लस 2m स्क्वायर, राइट। ये हमारा थर्ड डिग्री के टर्म्स मिलेगा, m क्यूब प्लस m प्लस 2m स्क्वायर एंड माइनस m इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया 5 3m। अब 5 2m तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना, क्योंकि सेकंड डिग्री का कोई टर्म नहीं था। अब 5 3m को अगर हम लोग 0 करते हैं तो देखो क्या बनेगा हमारा। 5 3m को 0 करेंगे मतलब हम m क्यूब प्लस m प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू कर रहे हैं 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, m कॉमन कर लेते हैं, तो m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो हमें ये मिल गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सब कुछ 0 कर देंगे तो m इक्वल टू 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, -1 मिलेगा, राइट। m इक्वल टू 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, -1 मिलेगा। तो देखो 0 एक डिस्टिंक्ट में आएगा और ये दोनों रिपीटेड रूट्स में आएंगे, मतलब इक्वल रूट्स में आएंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे c का -φn-1 अपॉन φn डैश m, ठीक है। चलिए c की वैल्यू निकालते हैं। फॉर m इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि ये रिपीटेड रूट नहीं है, सिंगल रूट है, हम लोग c का फॉर्मूला यूज़ करेंगे -φ2m अपॉन φ3 डैश m। अब φ2m कोई टर्म है ही नहीं हमारे पास, 0 है, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली वैल्यू 0 ही मिल जाएगी, क्योंकि φ2m की वैल्यू ही 0 है। तो m की वैल्यू रखें ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फॉर m इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखो -1 2 टाइम्स आया, यानी 2 रूट्स रिपीट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने बताया था कि फॉर्मूला बनेगा c² बाई फैक्टोरियल 2 φn डबल डैश m, राइट, प्लस c φn-1 डैश m एंड प्लस φn-2m इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो हमारा जो है ना वो मैक्सिमम थर्ड डिग्री है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला c² बाई फैक्टोरियल 2 φ3 डबल डैश m प्लस c φ2 डैश m प्लस φ1m इक्वल टू 0। अब देखो φ2 डैश m तो बाद की बात है, φ2m ही 0 हमारा है, ये तो टर्म ऐसे ही ख़त्म हो गया, ठीक। φ3 को ना हमें डबल 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। φ3 हमारा क्या था, φ3 हमारा आ रहा था m क्यूब प्लस m प्लस 2m स्क्वायर, ये हमारा φ3m था। इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6m प्लस 4 आ जाएगा ना। ये वैल्यू आ गई φ3 डबल डैश m की, ठीक। और φ2 डैश m की वैल्यू 0 ही है। अब बचा φ1m, तो 1 डिग्री का कोई टर्म था क्या हमारे पास, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 1 डिग्री का हमारे पास एक टर्म था, ये -m, राइट। तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं -m, ये हमारा हो जाएगा -m, यानी φ1m की वैल्यू होगी -m। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। सो दिस इम्प्लाइज c² बाई फैक्टोरियल 2 सॉरी और 6m प्लस 4 प्लस, अब ये तो इसकी वैल्यू -m है और ये इक्वल टू 0। अब m की जगह में क्या रखना, -1 रखना, राइट। m की जगह में क्या रखना, -1, तो यहाँ -1 रख देंगे। सो दिस विल बी c² बाई फैक्टोरियल 2 -6 प्लस 2 यानी -2 और प्लस यहाँ -1 रख रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। ये भी ज़रा देखो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, -c² प्लस 1 इक्वल टू 0, तो c² इक्वल टू आ जाएगा 1, c की वैल्यू आ गई +-1। एक बार c +1 लेना है, एक बार -1 लेना। तो एसिम्प्टोट्स क्या होंगे ज़रा देखते हैं। तो पहला हमने m इक्वल टू 0 लिया था तो c की वैल्यू आई थी 0, तो एसिम्प्टोट्स क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0, यानी वही x एक्सिस हमारा एक एसिम्प्टोट था। दूसरा हमने m की वैल्यू ली -1, एक बार c की वैल्यू क्या आई 1, तो y इज इक्वल टू -x प्लस 1, एक ही एसिम्प्टोट बनेगा हमारा। तीसरे में हमने m की वैल्यू फिर से -1 ली, बट c की वैल्यू इस बार हमें -1 मिली, तो ये आ जाएगा -x -1 और थर्ड एसिम्प्टोट है, ठीक। तो इस तरीके से अगर हमारे पास रिपीटेड रूट्स हैं तो हम एसिम्प्टोट्स निकाल सकते हैं। सो फाइनली ये एसिम्प्टोट्स वाला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोगों ने एसिम्प्टोट्स से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो भी मेथड्स हैं एसिम्प्टोट्स फाइंड करने के, वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।